हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1993 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा फिल्म कार्लिटोज वे के बारे में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है लीजेंड एक्टर सर अल पचीनो। इस फिल्म को कार्लिटोज वे और आफ्टर आवर्स नाम की दो नॉवेल से एडॉप्ट किया गया है। ये फिल्म कार्लिटो ब्रिगांटी नाम के एक रिटायर्ड क्रिमिनल की है जो जेल से 5 साल की सज़ा ख़त्म करके आ चुका है और जो अब सभी गलत काम छोड़कर शांत जिंदगी जीना चाहता है, पर वो ना चाहते हुए भी इस गुनहगारी विश्व में फंस जाता है। शुरुआत होती है कार्लिटोज की आवाज़ से, जिसमें वो अपने सफ़र के बारे में बता रहा है, और सीन कट होता है अमेरिकी कोर्ट रूम में। यहाँ जज कार्लिटोज की केस का फैसला सुनाकर उसे रिहा कर देते हैं। कार्लिटो यहाँ पर एक लंबी स्पीच देता है और यहाँ हम सब उसके वकील दोस्त डेव से मिलते हैं। डेव क्लिनफील्ड कार्लिटोज का पुराना दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ रहता है। कार्लिटोज के रुतबे की वजह से ही डेव को क्लाइंट्स मिलते थे। डेव आज एक अमीर और कामयाब वकील है। कार्लिटोज को छुड़ाने के बाद एक बार में दोनों पार्टी करने जाते हैं। तब डेव कार्लिटो को पूछता है कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम फिर से अपने पुराने साथीदार से मिलकर ड्रग्स का बिजनेस करोगे? ये सुनकर कार्लिटोज उसे साफ मना कर देता है और वह उसे कहता है कि वो अब ये सब गलत रास्ते छोड़कर एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी जिएगा और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टैक्सी का बिजनेस करेगा। उसकी ये बात सुनकर डेव पहले हंसता है और उसे एक बार पार्टनरशिप के बारे में बताता है, जिसे पाने के लिए $30,000 देने पड़ेंगे। कार्लिटोस उसकी बात सुनता है और दोनों अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। एक दिन कार्लिटो अपने कजिन के साथ उसकी आंटी से मिलने जाता है। तब उसका कजिन गुजारियो उसे अपना ड्रग्स डीलर दोस्तों से मिलाने के लिए लेके जाता है। वो सोचता है कि ऐसा करने से उसका रुतबा बढ़ेगा, पर वहाँ इन दोनों पर हमला होता है और कार्लिटो उसमें से बचकर वहाँ से भाग जाता है। जाते वक्त कार्लिटो वहाँ पड़े $30,000 उठा लेता है। अब कार्लिटो डेव के ऑफिस में आकर उसे उस बार पार्टनरशिप के बारे में कहता है जो डेव ने उसे बताया था। कार्लिटो डेव से कहता है कि वो उस पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाएगा और $75,000 मिलते ही वो रिटायर हो जाएगा और बहामा जाके बच जाएगा। डेव को कार्लिटो का प्लान पसंद आता है और वो उसे एक बॉडीगार्ड रखने के लिए भी कहता है ताकि क्लब में कोई गड़बड़ हो तो उसे परेशानी ना हो। अब कार्लिटो अपना बार चलाने लेता है। वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि वो फिर से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना फंसे। एक दिन बार में कार्लिटो की पहचान बेनी ब्लैंको नाम के एक गैंगस्टर से होती है जो उसे अपने ड्रग बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर करता है, पर कार्लिटो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो वापस उस दलदल में फंसना नहीं चाहता। एक दिन डेव अपने एक इटालियन माफिया क्लाइंट एंथनी टैग्लियालुची से मिलने जेल जाता है। ये जेल एक बहुत बड़े जहाज पर बनी है जो हमेशा समंदर में रहती है। एंथनी डेव पे गुस्सा होता है। वो डेव से कहता है कि तुमने मुझसे $1 मिलियन लिए और मुझे यहाँ से निकाल भी नहीं रहे हो। डेव एंथनी से कहता है कि वो उसे इस जेल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर एंथनी को डेव की कही बातें झूठ लगती है और वो डेव को जेल से भाग निकालने का प्लान बताता है और धमकी भी देता है कि अगर डेव ने उसकी बात नहीं मानी तो एंथनी का बेटा डेव को जान से मार डालेगा। डेव एंथनी का प्लान सुनकर वहाँ से चला जाता है। डेव अपने ऑफिस में अब एंथनी की धमकी से परेशान और डरा हुआ है और नशा कर रहा है। तभी उसे मिलने नॉर्वाक नाम का ऑफिसर आता है। ये वही ऑफिसर है जिसने कार्लिटो को जेल में बंद किया था। इस सीन से हमें ये बात समझ आती है कि यहाँ कोई बड़ी साजिश होने वाली है। एक दिन बार में कार्लिटो से मिलने उसका पुराना दोस्त लैलिन आता है। लैलिन एक ज़माने में बहुत बड़ा ड्रग डीलर और कार्लिटोस का पार्टनर हुआ करता था, पर अब वो एक अपाहिज है। कार्लिटोस उसे मिलता है, दोनों में बहुत बातें होती है। लैलिन कार्लिटोस से पूछता है कि क्या वो अब फिर से ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है। कार्लिटोस उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि वो ये सब धंधे छोड़ चुका है, पर लालिन के बार बार पूछने पर कार्लिटोस को उस पर शक होता है और वो लालिन के कॉलर में फंसे ट्रांसमीटर को निकालता है।
यहाँ ये रिवील होता है कि लालिन को पुलिस ने भेजा था क्योंकि उनको कहीं से ये खबर मिली है कि कार्लिटोस वापस ड्रग्स के बिजनेस में आ चुका है, जो एक साफ झूठ है। कार्लिटोस अब डेव के पास जाकर ये बात उसे बताता है कि उसके खिलाफ पुलिस में झूठी बातें बताई जा रही है कि वो ड्रग्स के बिजनेस में वापस आ गया है। और अब कार्लिटोस को उस आदमी को ढूंढना है जिसने ये झूठी बातें बताकर उसको फंसाना चाहा। डेव ये सब बातें सुनता है और कार्लिटोस को अपने घर रखे एक पार्टी में इनवाइट करता है। डेव को कार्लिटोस से कुछ बातें करनी है इसलिए। इसी बीच कार्लिटोस और उसकी गर्लफ्रेंड गेल फिर से एक दूसरे को मिलते हैं और पुरानी यादों में खो जाता है। कार्लिटो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि जब उसके पास $75,000 आ जाएंगे तब वो दोनों ये शहर छोड़कर बहामा चले जाएंगे। यहाँ बार में डेव और बेनी की गर्लफ्रेंड स्टेफी को लेकर झगड़ा होता है। कार्लिटोस इन दोनों के बीच में आता है और बेनी को अपने बार से जलील करके धक्के मारकर निकाल देता है। पर जब बेनी को जान से मारना होता है तब कार्लिटो उसके बॉडीगार्ड पचांगा को उसे छोड़ देने के लिए कहता है। यहाँ हमें कार्लिटोस में हुए बदलाव दिखाई देते हैं। कार्लिटोस डेव की पार्टी में है। यहाँ कार्लिटोस डेव से पूछता है कि कौन सी बात करनी है। तब डेव उसे एंथनी को जेल से लाने में उसकी मदद मांगता है। कार्लिटोस पहले तो मना कर देता है, पर डेव का डर और अपने पर किया एहसान याद करके वो तैयार हो जाता है। उसी रात एक पार्टी में गेल और कार्लिटो में झगड़ा होता है। जब गेल को डेव के प्लान के बारे में पता चलता है, गेल कार्लिटो को समझाती है कि डेव एक मतलबी इंसान है और उस पर भरोसा ना करे और उससे दूर रहे। तब कार्लिटो उसे प्रॉमिस करता है कि ये उसका आखिरी काम है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अभी हम व्यूवर्स देखते हैं कि कार्लिटो और डेव एक जहाज पर एंथनी को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ एंथनी का बेटा भी है। एंथनी एक बॉय को पकड़े हुए पानी में खड़ा है। जहाज में बैठे तीनों को वो दिखता है, पर डेव चालाकी से पहले एंथनी के बेटे को मारता है और फिर एंथनी को भी मार डालता है। कार्लिटोस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। कार्लिटोस और डेव दोनों किनारे पे आते हैं। कार्लिटोस डेव पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये समझाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह कार्लिटो गेल से मिलता है जो हॉस्पिटल जा रही होती है। कार्लिटो को तब पता चलता है कि वो हॉस्पिटल अबॉर्शन करने जा रही है। कार्लिटोस उसे समझाता है कि ऐसा ना करे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कार्लिटोस और गेल को हेडक्वार्टर्स लेकर आती है। एंथनी के आदमी डेव पर चाकू से हमला करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि एंथनी को डेव ने ही मारा है। अब डेव हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में कार्लिटोस और गेल को पता चलता है कि कार्लिटोस के खिलाफ झूठी अफवाह नॉरवार्क ने फैलाई हुई है और इसमें और कोई नहीं बल्कि डेव भी शामिल है। पुलिस कार्लिटोस को डेव और नॉरवार्क में हुई फ़ोन रिकॉर्ड सुनाती है। अब कार्लिटोस डेव से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ दोनों में बातें होती है और कार्लिटोस उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त वहाँ एंथनी का बेटा आता है और वो डेव पे निशाना लगाता है। डेव भी अपनी बंदूक से उसे शूट करता है, पर गोली चलती नहीं क्योंकि कार्लिटोस ने पहले से ही उसकी बंदूक खाली की हुई थी। और यहाँ पे डेव का अंत हो जाता है। अब एंथनी का बेटा और उसके लोग कार्लिटोस के पीछे है। कार्लिटो अपने बार जाता है और वहाँ से पैसे लेकर स्टेशन जाने के लिए निकलता है। वो पचांगे से कहकर गेल को स्टेशन लाने के लिए भी कहता है। बार में पहले से ही एंथनी के लोग मौजूद हैं। जब कार्लिटो उनसे बचकर तिजोरी खोलता है तब उसमें पैसे नहीं होते। वो सारे पैसे मॉस ने यानी कार्लिटो के मैनेजर ने उससे छुपाए हुए हैं। कार्लिटो उससे वो पैसे छीनता है और वहाँ से निकलता है। उसके पीछे एंथनी के गुंडे भी लगे हैं। कार्लिटो बच कर उनकी नज़रों से भागता है और स्टेशन पहुँचने के बाद गेल के पास आता है। तभी वहाँ पे बिन्नी धोखे से उसके पेट में गोली मार देता है। कार्लिटो को पचांगे ने धोखा दिया है। यहाँ बेनी पचांगा को भी गोली से उड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है।
और आखिर में हॉस्पिटल जाते वक्त कार्लिटोस की मौत हो जाती है। मरते वक्त कार्लिटोस आखिरी बार दीवार पर टंगी बहामा की तस्वीर देखता है और यहाँ फिल्म खत्म होती है। कार्लिटोस वे एक कल्ट क्लासिक मूवी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर ब्रायन de पामा ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ और लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड सी यू अगेन।